नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में और क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में और उनके बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही किडनी फेलियर में क्या मेजर डिफरेंस होता है। किडनी खराब कई सारे कारणों से होती है। वो किसी केमिकल से, किसी मेडिसिन से खराब हो सकती है, वो बीपी से खराब हो सकती है, वो डायबिटीज से खराब हो सकती है। मगर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, जब किडनी धीरे धीरे खराब होती है उसको हम क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। जहां पे किडनी एकदम झटके से काम करना बंद कर देती है उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। जब कभी आपकी किडनी एकदम काम करना बंद कर देती है तो हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल जो पिछले हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल थे, आज वो सीधा ही 10, 11, 12 तक पहुंच जाते हैं। यानी बहुत कम छोटे टाइम स्पैन के अंदर किडनी का फंक्शन पूरा खत्म हो जाना, इसे कहा जाता है एक्यूट किडनी फेलियर। इसके पीछे सबसे बड़े कारण देखे जाते हैं वो है केमिकल। ये केमिकल की किसी भी टाइप का हो सकता है। आप कोई दर्द की गोली खाते हैं, आपको कहीं दर्द हो रहा था, आप केमिस्ट पे जाते हैं, आपको वो गोली देते हैं, गोली आपको सूट नहीं करती। उसके साइड इफेक्ट में क्या होता है कि किडनी एकदम झटके से काम करना बंद कर देती है। आपको 2-4 दिन के बाद स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, आपके घबराहट होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको KFT कहता है और उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आता है, मगर आपने पिछले महीने तो अपना KFT करवाया था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो ऐसी कंडीशन जहां पे किसी मेडिसिन की वजह से किडनी तेजी से खराब हुई, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर पहला। इसी तरह से दूसरा सबसे बड़ा कारण हमें जो देखने को मिलता है एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर, वो होती है कंट्रास्ट इंक। इस कंट्रास्ट इंक को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में यूज किया जाता है। जैसे जब आप CT स्कैन करवाने जाते हैं तो वहां पर 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है प्लेन CT, एक होता है कंट्रास्ट CT। अब जब हम CT स्कैन करवा रहे हैं अपनी बॉडी का, अपने लंग्स का, कहीं का भी हम करवा रहे हैं, अगर हम उससे कंट्रास्ट करवा रहे होते हैं तो कंट्रास्ट CT स्कैन से पहले आपका KFT जरूर चेक किया जाता है कि आपकी किडनी ठीक है या नहीं है। अगर आपकी किडनी ठीक भी है और आप कंट्रास्ट इंक ले लेते हैं, जरूरी है, मजबूरी है, तो कुछ केसेस के अंदर, कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि उस इंक की वजह से, उस केमिकल की वजह से किडनी ने एकदम काम करना बंद कर दिया। इसी वजह से हमने पहले टेस्ट करवाया था चेक करने की किडनी ओके है या नहीं है। ओके होने के बावजूद भी इंक के साइड इफेक्ट से ये हमें दिक्कत देखने को मिली, क्योंकि जो कंट्रास्ट इंक होती है ये आयोडीन का रेडियो आइसोटोप होता है। कभी कभार नुकसान दे देता है, सबको नहीं देता, कुछ पेशेंट में देता है। तो ऐसे केसेस में क्या देखते हैं कि आपने इंक ली और आपको क्या देखने को मिला कि किडनी ने एकदम काम करना बंद कर दिया। 2-4 दिन के अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम इकट्ठे होने शुरू हो गए और हमें टेस्ट करवाने के बाद लगता है कि किडनी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ये जो कंडीशन होती है जहां पे किडनी बहुत तेजी से किसी मेडिसिन या किसी केमिकल की वजह से खराब हुई, इसे हम एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। दूसरा कारण होता है वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जहां पे क्रॉनिक यानी धीरे धीरे होने वाला, लंबा चलने वाला, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही है तो बीपी से कभी किडनी एक दिन में खराब नहीं होती, उसे बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल की। 3-4 साल से आपका बीपी जो कॉन्टिन्यूसली हाई बना हुआ था, वो रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान किडनी को करता रहा और धीरे धीरे ये नुकसान इतना बड़ा हो गया कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल आपके शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो गए और वो बढ़ने शुरू हो गए। इसी तरह से अगर डायबिटीज से आपकी किडनी भी खराब हो रही है धीरे धीरे, तो हम इसे क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये सारे के सारे टाइप हैं किसके? क्रॉनिक किडनी फेलियर के, जहां पे किडनी धीरे धीरे खराब होती है, धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, जो कुछ महीनों से कुछ साल तक का टाइम लेता है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर? वो है टाइम। अगर सडनली किडनी ने काम बंद किया तो एक्यूट किडनी फेलियर, और अगर धीरे धीरे काम बंद किया तो क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब एक और कंडीशन होती है वो है एक्यूट ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी आपकी किडनी पहले धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्रिएटिनिन आपका पिछले महीने 4 था, ठीक है, मगर आज देखते हैं वो सीधा की सीधा 11-12 पहुंचा हुआ है, यानी 4 से 12 बहुत कम टाइम में गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट ऑन CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। यानी आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज तो पहले से चल रही थी, मगर बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि किडनी एकदम तेजी से खराब हो गई, क्योंकि जब हमारी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही थी तो वो वीक हो चुकी थी, मगर कोई ना कोई फैक्टर, जैसे आपने कोई टेस्ट करवा लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने कोई दवाई खा ली, पेन किलर ले लिया या फिर कोई एंटीबायोटिक खा लिया जो बॉडी को सूट नहीं किया, तो तेजी से आगे से खराब हो गई। तो इसे हम एक्यूट ऑन
क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। दूसरी एक और कंडीशन तैयार होती है, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, जिसके बारे में बहुत बार हर वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है तो आपकी किडनी बहुत तेजी से खराब हो जाती है। तो अक्सर डॉक्टर उसे पर्चे पे एक्यूट ऑन सीकेडी की तरह लिख देते हैं ऊपर। आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर एक्यूट ऑन सीकेडी लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि किडनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत तेजी से नुकसान उठाया है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में, क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में और एक्यूट ऑन सीकेडी के बारे में। तो आपके माइंड में अब काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम इन्हें किस तरह से नेम देते हैं, किस तरह से वो क्लासीफाई करते हैं। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, क्रिएटिनिन आपका बढ़ रहा है, यूरिया आपका बढ़ रहा है, तो आपको संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होंगे और ये सिम्टम्स आपको बीमार और बीमार और बीमार करते चले जाते हैं। और अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, जहां पर हमारी एज बहुत कम हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत शॉर्ट हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि किडनी फेलियर पेशेंट में किस तरह से आराम आता है जब हम सही तरीके से किडनी पे काम करते हैं, उसके लिए मैं कुछ रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनियल्स आपको देख के जा रहा हूं। आप इसे देखिएगा, समझिएगा और आपके माइंड में जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमारे डॉक्टर से कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज मैं आपके लिए कोई किडनी पे इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे पेशेंट की सच्ची कहानी जिससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाएंगे। जब किसी भी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, ना सिर्फ उसको किडनी का नुकसान होता है बल्कि उसको फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, उसे मेंटल ट्रॉमा भी होता है, उसका पूरा परिवार उस पेशेंट के साथ सफ़र करता है। ये कहानी है कंवलजीत सिंह की, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। देखिए, मुझे तो इस बीमारी का नाम पता था, लेकिन लड़का परेशान हो रहा था। खुशी के मौके पर जा रहे थे ये लोग, फैमिली पूरी जा रही थी, तो इसकी ऐसी कंडीशन देखी कि ये घबरा रहा था। जहाँ ये गया वहाँ गाड़ी पर लेट गया जाके। मैंने पूछा क्या बात है भाई, ये तो खुशी का मौका है, मैं भी साथ गई हुई थी। मैंने कहा खुशी के मौके में तेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये लोग बीपी की दवाई दे रहे हैं, इसको कोई टॉफ़ी मुंह में दे रहा है। तो ये उधर से ही हमने खुशी का जो मौका था वहाँ से ही हम घर आ गए। कहने लगा लड़का मम्मी आप घर जाओ। हम घर आ गए, बेटा और बहू मेरे दोनों ये टेस्ट के लिए चले गए। पहले तो एकदम से सुन के शौक लगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बेबी जो था वो अभी 1 ईयर का ही हुआ था कंप्लीट जस्ट। तो उसके बाद एकदम से 15 दिन बाद में ये पता लगा कि इन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। तो फिर हमने यही कहा कि अब जो चीज़ हो चुकी है हम उसके बारे में सोच के आगे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, उसका हमें ट्रीटमेंट देखना है, क्योंकि हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए करना है, ना कि अपने लिए करना है। फिर हमने उसमें यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया काफ़ी टाइम तक। एक पहले गए, वहाँ से हमें पॉजिटिव व्यू नहीं मिला, तो वहाँ से हमने मेडिसिन भी नहीं ली कुछ। तो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम थोड़ा सा देखा यूट्यूब में, तो यहाँ वाले पे गए, वहाँ पे हमने 1 ईयर ट्रीटमेंट लिया है। बट उनका ट्रीटमेंट एक तो कॉस्टली था, दूसरा ये था कि उनके ट्रीटमेंट से हमें कुछ खास फ़र्क भी नहीं लगा। एक्चुअली मेरा बीपी हाई हो गया था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को यही हुई थी। प्रॉब्लम यही हुई थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे पेट में अचानक ही दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने एक नॉर्मल टेस्ट कराया और मैंने नॉर्मल टेस्ट के अंदर पता किया कि वैसे ही रूटीन चेकअप कराया कि देखता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम उठी कहाँ से है। बट शुरुआत में जो प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई वो मेरे पेट दर्द से शुरू हुई थी। लेफ़्ट साइड और राइट साइड से शुरू हुई थी। उन्होंने इनको जो कुछ भी बताया है तो ये घबरा किया, मतलब घबरा के लड़के ने मेरे को पूरी बात नहीं बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, कि मम्मी भी घबरा जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, बहू ने बताया कि मम्मी ये प्रॉब्लम है। तो कमाने वाला भी यही, लगाने वाला भी यही, खुद ही इलाज करना, खुद ही कमाना। ऐसी कंडीशन में फिर हिम्मत रखी इस लड़के ने, बेटे ने भी बहू ने भी, दोनों ने हिम्मत रखी। ये जहाँ गए थे इलाज कराया इन्होंने, वहाँ इनको ठीक नहीं लगा। कंवलजीत जी मेरे पास 2018 में अगस्त के महीने में आए। जब वो मेरे पास आए तो उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर चुके थे। 14 से 15 किलो वजन उनका पिछले 1.5 साल के अंदर घट चुका था, क्योंकि उनकी यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा था। क्रिएटिनिन के लेवल भी उनके 2.5 के आसपास थे।
बट मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं जैसे शॉप पे बैठा हूँ ना, तो शायद मैं अभी गिर जाऊँगा, या मतलब मैं वीकनेस सी मेरे को लगती थी। मेरा बीपी लो सा रहता था। जब भी मैं कहीं जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं गिर जाऊँगा, या शायद मेरे चक्कर आ जाएगा, या क्या पता मेरा बीपी फिर दोबारा ना बढ़ जाए। तो इस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। तो इन सारी रिपोर्ट्स को लेके के जाने के बाद, मैं सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद मैं गया जो द्वारका के अंदर है। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे को ये कह दिया 65% किडनी आपकी काम नहीं कर रही, 35% आपकी किडनी काम कर रही है। तो उस टाइम मैं काफ़ी शॉक हो गया एकदम कि एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और वो भी किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ का उसको पता नहीं है। ना कोई इस तरीके का मैंने ड्रिंक किया, ना इस तरीके का कोई मेरे को ऐप था जिसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम होती क्रिएट। बट उन्होंने, डॉक्टर्स ने भी मेरे को यही बोला कि आपकी किडनी 65% तक ख़राब हो चुकी है, तो वो जो किडनी है आपकी अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। मेन इनका जो था प्रोटीन लॉस का प्रॉब्लम, वो इनका 1 साल में भी कंट्रोल नहीं हुआ। और हमें यही लगा कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, परहेज़ भी कर रहे हैं पूरा, बट जो इनको होना चाहिए ट्रीटमेंट से फ़र्क वो नहीं हो रहा। और कुछ इनका जो वेट था वो काफ़ी 14 kg ऑलमोस्ट गिर चुका था पहले से। उसकी वजह से जो फिर हमने डॉक्टर चेंज करने की सोची, तो हम यहाँ साई संजीवनी में गए पुरू सर के पास। उनका भी हमने यूट्यूब पे वीडियो ही देखा था, तो वहाँ से हमने एड्रेस लेके पुरू सर के पास गए। तो उनसे हमने बातचीत, जो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी उसी में हमें लगा कि हाँ, कि जैसे जिस वे में वो बात करते हैं काफ़ी फैमिलियर लगता है। तो उन्हें हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि हमने क्या क्या 1 साल में किया है सर्वाइव। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें ट्रीटमेंट बताया कि आप जो है आपका क्रेटिनाइन है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। तो जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ता रहा, 6 to 7 मंथ अभी हो चुके हैं, बट उन्हें 3 to 4 मंथ में प्रोटीन लॉस इनका पूरा कम्प्लीटली कंट्रोल हुआ है। अभी भी 3 to 4 मंथ हो चुके हैं जो नील आ रहा है इनका बिल्कुल। कंवलजीत जी की जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो उनका क्रेटिनिन लेवल 2.5 के आसपास था, मगर उनका यूरिन की थ्रू प्रोटीन लॉस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा था। तो हमारा टारगेट पहले क्रेटिनिन ना होकर उनका वो प्रोटीन लॉस था जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाए जा रहा था। साई संजीवनी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट जाके सारे काम किए। अब वो अगेंस्ट क्या था मेरे अगेंस्ट, कि जितने भी डॉक्टर अभी तक मेरे को मिले थे उन्होंने सबने मेरे को बोला था कि आपको प्रोटीन बंद करना है, प्रोटीन बंद करना है, एग नहीं खाने, आपको रेड मीट नहीं खाना, आपको प्रोटीन कुछ भी प्रोटीन नहीं लेना। बट साई संजीवनी ने, मैं जाके मेरे को एक ही चीज़ का डॉक्टर पुरू सर ने मेरे को बोला कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, तू आगे जाएगा तो मरेगा, पीछे जाएगा तो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि करूँ तो क्या करूँ। कह रहे तेरे को पहले मैं कुएं की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं, कुएं की तरफ ही चलते हैं। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे को प्रोटीन दूंगा, पहले मैं तेरे को, तेरा इम्यून सिस्टम बढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अगर कंवलजीत जी उस टाइम में हमारे पास ना आए होते और उनका बीपी को सबसे पहले कंट्रोल ना किया गया होता तो शायद उनकी कंडीशन और डे बाय डे वर्स होती चली जाती, क्योंकि किडनी फेल हुई बीपी की वजह से। अगर हम कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट चाहता है अपनी किडनी को बचाना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि किडनी फेल होने का जो पीछे कारण है उस पर काम करना। तो वही हमने सबसे पहले किया। कंवलजीत जी का जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल में लेकर आए, और जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया, यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि किडनी के अंदर जो नुकसान हो रहा था वो भी बंद हो गया। मेन ये है कि हौसला बहुत दिया है इन्होंने कि नहीं आपको कुछ नहीं है, आप ठीक हो। एक डॉक्टर तो साफ बोलता है ना कि नहीं आपको ये होगा, कुछ नहीं है इसका इलाज, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने हौसला बहुत दिया मेरे लड़कों को। उस हौसले की वजह से आज मेरा लड़का इस जगह पर है, जो कि आज एक कमा भी रहा है और अपने घर को भी चला रहा है। नहीं, स्टार्टिंग से ये सोचा था मैंने, ये स्टार्टिंग से सोचा था कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा निकलती है तो उसका इलाज भी खुद ही अपने पास ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमाने वाले भी हम खुद ही हैं घर में। बट ये कि अगर हम उस सिचुएशन में अगर जाके नेगेटिव हो जाएंगे तो अपने परिवार को भी किस तरीके से चलाना है। बट ये है कि उस सिचुएशन को हमने आने दिया ही नहीं, वो सब हम शुरू से पॉजिटिव रहे। बट ये कि पॉजिटिविटी इतनी थी कि इस बीमारी से जो है लड़ पाएँ, इस तरीके से लड़ पाएँ। तो दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब अगर आप पॉजिटिव हो।
आप पॉजिटिव हो, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो आप हमेशा उस चीज़ से आप जीतोगे ही जीतोगे। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना किडनी की, तो इस तरीके से ही रोया जाता है, क्योंकि एकदम से कभी तो जब शॉक लगता है तब भी रोया जाता है, और जब ठीक होते हैं तब भी रोया जाता है। तो यही प्रॉब्लम जो सॉल्व की है ये साई संजीवनी की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जिसकी वजह से रोना भी आता है और खुशी भी आती है। हाँ, आज मैं खुश हूँ, ये चीज़ है। एक डॉक्टर होने के नाते बहुत अच्छा लगता है जब किसी पेशेंट की कंडीशन सुधार होती है या किडनी लेवल डाउन होते हैं, जब ये दुख के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। यही एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, यही सबसे बड़े रिवॉर्ड होते हैं।